भागवत ने पहले पूरे संसार को ढूंढा और अंत में कहा, हे कृष्ण द्वारिका वासिन कवासी यादवनंदना। हे कृष्ण द्वारिका के वासी, कब आओगे, कब आओगे? कन्हैया ने कहा, पहले तो नहीं बुलाया, कहा ये तो संसार का नियम है। हे कृष्ण द्वारिका क्यों न जाना सीखे, इसलिए रोती हुई मेरे राम हंसाते हैं, तो जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। रोती हुई जब पूरा संसार रुलाने पे लग जाता है, तब एकमात्र भगवान ऐसा होता है जो हमें हंसाने का प्रयास करता है, जो हमारे दुख में सुख को डाल देता है। ये ऐसा केवल एक परमात्मा होता है, अन्यथा ये संसार वाले तो सदैव हमारी टांग खींचने में लगे रहते हैं। कब क्या ऐसा करूं कि इनका ये नीचे गिर जाए, कब क्या करूं ये जिस ऊंचाई पे चढ़े हैं मैं इनको नीचे गिराने का प्रयास करूं। समझ नहीं आता, जब आप किसी का काम बना नहीं पाते हो तो बिगाड़ने में क्यों लगे रहते हो? बना ना सको तो बिगाड़ने का प्रयास बिल्कुल न करें। और आज भरत जी ने यही किया, केवल भगवान को एकमात्र याद करते हुए, नेत्र सजल करते हुए चित्रकूट पहुंचे हैं। चित्रकूट कई बार सभाएं बैठी, लेकिन भरत जी नहीं बोले और अंततः प्रभु करी कृपा पादुका लाके विराजमान अयोध्या में किए। मांग मांग आयस करे। अब तो मानो वो पादुका ही राज्य चला रहा था और भरत जी केवल सेवक बनके, जैसे कि मंत्री होता है, सेनापति होता है, तो मानो भरत जी सेनापति बनके प्रजा की देखभाल कर रहे हैं। राजा तो भगवान ही है, चाहे भगवान बैठे या उनकी पादुका उनके रिक्त स्थान पे बैठे। का भरत जी ने कहा, मैं नहीं बैठूंगा, बैठेंगे तो सीताराम बैठेंगे। इसलिए कहा वो दोनों पादुकाओं में भरत जी को सीताराम जी के दर्शन होते हैं। ये दोनों पादुकाएं से सीताराम जी सिंहासनारूढ़ हो गए हैं और वो पादुका को विराजमान कराता है। मानो बाई पादुका जानकी जी हैं और दाहिने चरण की पादुका श्री राम जी विराजमान हैं। और राज्यपाट यही अयोध्या कांड को विराम लगाया। प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की। अयोध्या कांड विराम हुआ, अरण्य कांड की ओर प्रवेश किया भगवान ने। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया प्रकार अरण्य कांड में प्रवेश किया है। भगवान सभी संतों से, ऋषियों से मिले हैं। अब 10 बजने को आ गया, हम तो अभी कथा के लिए गर्म हुए, 9:30 पौने 10 के लगभग है और हमारी तो कथा भी प्रारंभ हुई है। अब आप चिंतित ना हो जाएं कि अभी पता नहीं कब तक कथा चलेगी, बस थोड़े ही। क्या बात है, अभी तक तो हमने पढ़ा था कहत राम
सुन भाभ्यनुसा। कथा कहते कहते लक्ष्मण जी ने कथा सुनाई और निषाद राज जी सुने, और ऐसे वक्ता ने सुनाया, ऐसे श्रोता ने सुना तो कहते कहते भोर हो गई और पता भी नहीं चला। तो बाहरे गजधरा निवासी धन्य है आप जो भोर तक सुनने की क्षमता रखते लेकिन 7 दिन तक आए नहीं। क्या अच्छा सोचे कि जो 7 दिन की कमी है वो आज ही पूरा कर लेंगे, लेकिन आपकी कमी और सजा आपको न मिले। जो आए वो बड़े ही प्रणम्य हैं, धन्य हैं। विचार करना, आज भगवान अरण्य कांड की ओर चले हैं, सभी संत ऋषियों से मिले हैं, अत्रि ऋषि के आश्रम में गए हैं। अत्रि ऋषि ने स्तुति की है, नमामि भक्त वत्सलं कृपालुशील कोमलं, नमामि भक्त भजामि ते पदाम्बुजं मकामितासुधामदम्, निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्लकंचलोचनम मदाधिलोचनम, प्रलम्ब बाहुवीरम प्रभोगमेयम, निसंग चापसायक भरम त्रयोदनायक, दिनेश वत्समंगलम महेश चापसायक, मुनीन्द्र संकीर्तनम सुरारिवृन्दम, मनोज वैरी वंदितम अजाति देवी सेवितम, विशुद्ध समस्त भूषणम, नमामि सुधाकरम, भजे सशक्ति सानुजम सचीमति प्रियम, त्वदन्ति मूललीलया भजन्ति हीनम, पतन्ति नो भवानः वितर्क बीज संयुत, विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये, निरस्य नित्यादिकं प्रयान्ते गते, त्वमेकमद्भुतं प्रभुर्निरीह विश्वते, जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव, जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं, भजामि भाववल्लभं भजामि भाववल्लभं, भजामि भाववल्लभं। प्रेम से बोलिए श्यामल रामचंद्र की। बड़ी सुंदर स्तुति की है अरण्य कांड के 4थे दोहे के पास, शायद लगभग 4थे दोहे के पास में अत्रि ऋषि ने स्तुति की है। मैया अनसुईया इस स्तुति में साथ नहीं है, आप जाके पढ़ लेना। इस स्तुति को केवल अत्रि ऋषि ने किया है, अनसुईया मैया ने नहीं किया है। सबने पूछा क्यों, तो कहा मैया अनसुईया ने कहा कि मेरा धर्म केवल पतिव्रत धर्म है, और अगर मैं किसी और की स्तुति करने लगूं तो मेरे पति की ये हीनता हो जाएगी। क्या मेरे पति मेरे लिए परमात्मा नहीं है जो मैं अपने परमात्मा को छोड़कर कहीं और परमात्मा ढूंढने जाऊं? इसलिए अनसुईया मैया ने स्तुति नहीं की। और मैया जानकी जी को बड़ा सुंदर पतिव्रत धर्म सिखाया है। एक धर्म विधि कहानी 4 प्रकार से बताया। का पहली श्रेणी की नारी वो है जो सपने आन पुरुष जगना है, लेकिन ये संभव नहीं है। तो कहा मध्यम परपति देखें कैसे, दूसरी श्रेणी में रहना ठीक है। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, जो जिस योग्य लगे। भ्राता के योग्य है तो हमारी दृष्टि भ्राता की हो, पिता के योग्य है तो पिता की हो, और पुत्र के योग्य है तो पुत्र की दृष्टि हो। ये शिक्षा बड़ी सुंदर मैया ने दी है, और वहाँ बड़े सुंदर सुंदर आभूषण भी प्रदान किया है। मैया जानकी ने कहा ये आभूषण मेरे किस काम का, मेरे पति वनवासी तो मैं भी वनवासिनी, मैं भी तपस्विनी, ये आभूषण किस काम के। अनसुईया मैया ने कहा ये आभूषण बाद में काम आए,
और ध्यान देना, अगर वो आभूषण नहीं दिया होता तो सुग्रीव के पास वो आभूषण कैसे मिलता। मैया का जब हरण हुआ है तो वही आभूषण गिराई है, तब मैया का पता चला है। अनसुईया मैया त्रिकालदर्शी है, भविष्य को जानती है कि होने वाला है, इसलिए आभूषण प्रदान किया है। और वस्त्र ऐसे दिए जो कभी मैले ना हो। भविष्य जानती है कि अशोक वाटिका में रहेंगी तो ऐसे वस्त्र दिए जाएं जो ज्ञान का वस्त्र हो, और वो निशाचरों के बीच में वो वस्त्र मैले ना हो, ऐसे ज्ञान की वस्त्र को प्रदान किया है मैया अनसुईया ने। वहां से भगवान की यात्रा आगे बढ़ी। का सरभंग ऋषि के यहाँ गए हैं, सब जगह भगवान की यात्रा हुई। अगस्त ऋषि के यहाँ गए हैं, सुतीक्ष्ण जी से दर्शन हुआ है, मिलन हुआ है। अब भगवान आगे बढ़ते बढ़ते कहा पंचवटी में भगवान निवास लिए, और पंचवटी में सुपर्णखा आई है। सुपर्णखा की भी कथा है, कहीं या छोड़ दे? छोड़ दे? अच्छा, माताएं कहती है छोड़ दे, और आप कह रहे कहीं कहीं। क्या विचित्र बात है। माताएं जानती है सुपर्णखा की बात है, दब जाए तो अच्छी है। क्या बात है? कसुरूप इव नखा यस्या सा सुपर्णखा। छुपा लेना अपने अपने नाखून। जिसके सूप के जैसे नाखून हो उन्हें सुपर्णखा कहते हैं। अब आसपास देख लेना कितनी सुपर्णखाएं बैठे हैं। ये हम नहीं कहते, शास्त्र कहते हैं। का दो चीजें हमारे पास हैं। माताएं ध्यान दें, बच्चियां तो भी बच्चियां हैं, माताएं विशेष कर ध्यान दें, क्योंकि आप गृहिणी हो गई हैं, गृहस्थ आश्रम से जुड़ गई हैं। तो शास्त्र कहते हैं एक नियम है और हम उसका ठीक उल्टा करते हैं। कहा क्या? नाखून बढ़ाना नहीं चाहिए और बाल कटाना नहीं चाहिए। तो हम कर क्या रहे हैं? जो कटाना चाहिए वो बढ़ा रहे हैं, और जो बाल बढ़ाना चाहिए वो कटाए जा रहे हैं। ठीक हो का? नाखून बढ़ाना नहीं चाहिए और बाल कटाना नहीं चाहिए। माता ध्यान देना, ये शास्त्र कहते हैं। इसलिए आज जैसे ही सुपर्णखा आई है और सुपर्णखा ने कह दिया कि तो सम पुरुषन मौसम नारी, यह सनोरे की भी तो सम पुरुषन कि आपके समान कोई पुरुष नहीं और मेरे समान कोई नारी नहीं। अगर दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो सुपर्णखा ने कहा है कि आपके समान उच्च श्रेणी का कोई पुरुष नहीं और मेरे समान नीचे की श्रेणी की कोई नारी नहीं। तो यहाँ कई बातें होती हैं, बस समान कह दिया। किस प्रकार से समान मिलाया जाए? अच्छा, एक बात तो सोचा कि मेरे साथ मेरे पतिदेव नहीं है और इनके साथ इनकी पत्नी नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए भी कहा तो सम पुरुषन मौसम नारी, तो यह विधि। तब भगवान ने कहा इनको दिखाना पड़ेगा। तब तत्काल भगवान ने सीता जी की ओर देखा, जानकी जी की ओर देखा कि दिखाना चाहे हैं कि तुम्हारे साथ पति नहीं है लेकिन मेरे साथ पत्नी है, इसलिए यह संयोग विधि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात और है, जब सामने से आसक्ति आई, तीन माताएं सुपर्णखा, सबरी और सीता, ये तीन माताएं, तो कहा सामने से आसक्ति आए। आसक्ति सबके सामने होती है, कभी पुत्र से आसक्ति, कभी पति से आसक्ति, कभी बेटे से बेटी से आसक्ति, कभी माँ से आसक्ति। तो कहा जब आसक्ति सामने से आए तो हमारी दृष्टि भक्ति की ओर हो जाए, तो जब हम भक्ति से जुड़ जाएंगे तो आसक्ति हमारी कुछ बिगाड़ने वाली नहीं है। अगर हम भक्ति की ओर दृष्टि मोड़ लेंगे तो आसक्ति हमारी कुछ नहीं बिगाड़ेगी। इसलिए कहा संसार में रहे लेकिन संसार से जुड़ के नहीं, करतार से जुड़ के रहे। तो आज भैया सुपर्णखा को भेज दिया भैया लक्ष्मण की ओर, फिर प्रस्ताव बदल गया और पुनः प्रस्ताव बदल के सुपर्णखा ने कह दिया कि आपका मेरा प्रस्ताव अच्छा है, आप ही विवाह कर लो। लक्ष्मण जी ने कहा यह प्रस्ताव तो बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं उनका दास हूँ और अगर जीवन भर दासी बनना है तब मुझसे विवाह करना तो ठीक है। सुपर्णखा ने कहा ये बात ठीक है। फिर राम जी की
लक्ष्मण जी समझ गए इसकी भक्ति तो स्थिर है ही, कभी वहां कभी यहाँ, कभी वहां कभी यहाँ। समझ गए जिसकी भक्ति स्थिर नहीं है, जिसका स्नेह स्थिर नहीं है, फिर उसका नाम भी रहने योग्य नहीं है। राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से, भैया इनको यथा योग्य दंड दे दिया जाए। और लक्ष्मण जी ने कहा कि जो कन्या स्वयं विवाह ढूंढने निकल पड़ेगी उसके नाक कटते देर नहीं लगेंगे, मानो माता पिता का सम्मान चला जाएगा, जहाँ सुपर्णखा स्वयं विवाह का प्रस्ताव लेकर चली जाए। हमने कहा था कि मानस में 4 विवाह की चर्चा आई, जिसमें 2 सफल 2 विफल हम आगे सुनाएंगे। तो भोलेनाथ का विवाह, भगवान राम का विवाह और नारद जी के विवाह और सुपर्णखा के विवाह, ये 4 विवाह की चर्चा है, जिसमें 2 सफल, भोलेनाथ का विवाह और राम जी का विवाह सफल, क्योंकि इसमें अगुआ थे नारद जी, और सुपर्णखा का विवाह और नारद जी का विवाह विफल का। क्यों? क्योंकि ये स्वयं विवाह का प्रस्ताव लेकर चले गए। तो माताओं ध्यान देना, आप भी ध्यान देना कि विवाह जब भी करें बीच में अगुआ को जरूर रखें, क्योंकि अगर मीडिएटर नहीं होगा तो वह विवाह सफल नहीं होता है। हमें वो बीच की जानकारी देते हैं, पूरी वो बातें हो जाती है। इसलिए का अगुआ थे इसलिए विवाह, ये विनोद की बात का अगुआ थे तो सफल हुआ, अगुआ नहीं थे तो सफल नहीं हुआ। और सुपर्णखा के नाक काटे हैं, वहां से सुपर्णखा लौट के गई है और यहीं से विरोध बढ़ना प्रारंभ हुआ। रावण को बहुत उकसाया है, खरदूषण आए हैं। खरदूषण भगवान ने मारा नहीं है, अन्य शास्त्रों में लिखा गया है कि खरदूषण को भगवान ने नहीं मारा है। खरदूषण दोनों भाइयों को वरदान था कि वो किसी के हाथ से मरेंगे नहीं। अब सबने कहा जब किसी के हाथ से नहीं मरेंगे तो मरेंगे कैसे? और भगवान ने लीला ये रची कि वो उन दोनों को एक दूसरे में भगवान राम का दर्शन होता, अपने विरोधी का दर्शन होता, तो वो सोचते कि मैं राम को मार रहा हूँ और वो सोचता मैं राम को मार रहा हूँ, और इस प्रकार दोनों भाई स्वयं मर मिट गए। राम जी ने नहीं मारा है, खरदूषण स्वयं मर मिट गए। खरदूषण की मृत्यु के बाद रावण आया है, मारीच के पास गया, मारीच को भेजा है, और आज मारीच बड़ा प्रसन्न होकर चला। मारीच ने कहा कि अगर मैं ना जाऊं तो क्या करोगे? रावण ने कहा मामा हो, मामा जी आप रावण के मामा है मारीच। और ध्यान देना, मामा लोग सदैव भांजे का काम बनाते हैं। आप विचार करो ना, हमेशा मामा लोग हितैषी होते हैं, बस समस्या ये होती है कि इतने हितैषी हो जाते हैं कि विचार नहीं करते कि हित कहाँ तक परम हित है और कहाँ हित है। सही बात। हमें लगा थोड़ी मामा जी लोग अगर ये अप्रसन्न हो जाए फिर हमारी कथा बंद हो जाए। विचार करें ना, का मामा लोग बड़े हितैषी होते हैं, कितने हितैषी होते हैं। का दुर्योधन के मामा शकुनी इतने हितैषी हुए, सोचा पूरा राजपाट मेरे भांजे का ही हो जाए। 2 भागों में बांटना नहीं चाहा, सोचा पूरा राजपाट मेरे भांजे को मिले। और इसी चक्कर में हितैषी तो बने, हित सोचा लेकिन परम हित नहीं सोचा, इसलिए भांजे का थोड़ा अहित हो गया। हित करते करते अहित हो गया। और यहाँ दूसरे मामा रामचरितमानस में रावण के मामा है मारीच। मामा जी ने कहा अगर नहीं जाऊंगा तो क्या करोगे? रावण ने कहा नहीं जाओगे तो मारे जाओगे। मामा ने कहा मारा जाऊंगा? कहा बिल्कुल मारे जाओगे। तो मारीच ने कहा अगर नहीं जाऊंगा तो तुम्हारे हाथ से मारा जाऊंगा, और अगर जाऊंगा तो राम जी के हाथों से मारा जाऊंगा। इसलिए विचार किया का मरना दोनों तरफ से है, तो तुम्हारे जैसों के हाथ से मरने से अच्छा है परमात्मा के हाथों से मारा जाऊं तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। मरना दोनों ओर से, तो क्यों ना भगवान के हाथों से मारा जाए। इसलिए कहा अस जिए जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। ये नहीं कहा कि राम का विरोधी जा रहा है, कौन जा रहा है? चला राम पद प्रेम अभंग, अभंग प्रेम है। तभी तो भगवान ने एक बार छोड़ दिया था। जानते थे कि मारीच की
अंदर मेरे प्रेम का अंकुर है, और कभी ये अंकुर अगर पौधा बन गया तब तो छोड़ दूंगा, लेकिन अगर इस अंकुर पे प्रेम की वर्षा नहीं हुई, निशाचरों के द्वारा ये अकाल पड़ गया, तब तो इस बीज का कोई तात्पर्य नहीं, फिर ये बीज फलेगा फूलेगा नहीं और इसे मारना ही पड़ेगा। और अंततः मानो निशाचरों की छाया में भगवान के प्रेम की वर्षा नहीं हो पाई और वो बीज पौधा नहीं बन पाया, और आज भगवान के सामने आया है। भगवान ने तव तक राम कठिन सर मारा, जैसे ही सामने आया है तो सीता परम रुचिर मृग देखा, कथा तो जहाँ जाए बड़ी सुंदर भाव है। कभी समय मिला तो सुनाएंगे कि रुचिर बन के मारीच क्यों गया, कोई और वेश धारण क्यों नहीं किया, सीता परम रुचिर मृग देखा, रुचिर मृग क्यों बना, कभी अवसर मिला तो सुनाएंगे। का रुचिर मृग को देखा है तो कह दिया कि सात्य संग प्रभु पद करिए, ये मैया के पहले ही निवेदन कर दिया। भगवान ने कह दिया था कछु दिन करब ललित नर लीला, सीता त्वं त्रिवधा भूत्वा रजो रूपावसानले, और अंत में कहा बस छाया तमोमयी, यहाँ छाया रूप में निवास करो, और बाकी आगे लीला करनी है। तो मैया जानकी ने ये लीला की है, और रुचिर मृग बन के जब मारीच आया है, भगवान ने बाणों को चलाया, तब तक राम कठिन सर मारा, और हुआ क्या, प्राण तजत प्रगट से निज देहा, सुमिरत राम समित सनेहा, सुमिरत राम समित सनेहा। प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की। जब प्राणों को छोड़ा है तो अपने निज स्वरूप में आ गया है, प्राण तजत प्रगटे से निज देहा। मानो मारीच जानता था कि ऊपर से भले ही सुंदर बन जाऊं, लेकिन जब तक मन से सुंदर नहीं होऊंगा तब तक भगवान को प्रिय होने वाला नहीं हूं, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेदन भावा, मोहि कपट छल छेदन भावा। मन को निर्मल करते हुए तब भगवान को प्रिय हुआ, भगवान का स्मरण करते हुए भगवान के धाम को चला गया है। और इधर रावण आया है, मैया जानकी का हरण हुआ। देखे कथा बड़ी बृहद है। भगवान आए हैं आश्रम देखी जानकी हीना, भये विकल जस प्राकृत दीना, लक्ष्मण समझाए बहुभांति, पूछत चले लता तरुपाती। भगवान ने ढूंढना शुरू किया है, सुग्रीव जी के पास मैया सबरी के पास गए हैं, सबरी जी को दर्शन दिया, नवधा भक्ति दी है। और देखिए अगर गान करने लगेंगे तो समय बहुत हो जाएगा। मैया सबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान दिया और यहीं पे ये कथा विराम लेती है। तो जय सिया राम, जय जय सिया राम। आरती कांड को विराम दो।